कॉन्स्टिट्यूएंसी ने बताए वकील रियाज साहब लीडरशिप नंगा बीजेपी ना निजा सामशिक दिरिंग सोमा ज्वाइनिंग जात पस्क्योत्योत अच्छा बीजेपी तमाम लीडरन तमाम करकुन तमाम वोटर तमाम हिमायत लद्दाख से ना चौकान सामशियोत संग में तरफ ना चुली स्कम्बो कॉन्स्टिट्यूएंसी रियाज साहब ना बताए ना सामशी करकुन ना वोटर स्क्योत्योत निजा संगमाला वेलकम जेर से गासुजुत हेरान एस्पेराडो नो ngata tachas po जन एक इलेक्शन ना हार जीत को छानो जमहूरिया दिन पाने फल्ला कैंडिडेट चा मिलना चिक चिक गया बाकी लूंचा लेकिन हैरान बतो नो यूल चिगना इलेक्शन चिक गया ना दे मी चामार गलसा वास्ता से डुल गोसम डुल क्या लेकिन नीचा बीजेपी ना योंचास पे निजाते वो पता सोंसे नो कि कारगिल ना दिरिंग एनसी ना कांग्रेस गया योतना दो जमीर मेतका ने इलेक्शन का खोन गया से दिरिंग खोन गया से योतना माने डेवलपमेंट स्पेरा ना कारगिल तरक्की चोचे स्पेरे कारगिल समेत इनमें आवामा बेवकूफ से रन में स्पेरा तांग से जज्बात तांग से साजिश चो से खासकर चुलिस कंबो कॉन्स्टिट्यूएंसी ना ग्यूसियोत साजिश चो से ग्याल कनी दे साजिश से मतलब पोनो कि डेमोक्रेसी धोखा तंग से आवाम मीगा थलवा तब से छन ला लीडर चिकची योंग से खोना कैंडिडेट पो का जाग से खोए कर कुन खची बोधे क्यों से दे वोट पो आवा शीले तो ये कौन सा तरीका है चलो इलेक्शन जीना को छानो लेकिन गलचा उस पर उसूल जी क्यों और दिरिंग चुलिस कंबो कॉन्स्टिट्यूएंसी ने सूचिकड़ ग्याल योजना या सूचिकड़ ग्याल चुकसी योजना दिंग इसका उसूल वो चौं से ग्याल से लेकिन निजांग ये मुबारक मेरा वो मैं आप सबको इस बात की मुबारकबाद देता हूं उसूल का डुलचा असला दिसंगल लंगीचे इलेक्शन चिक लांस क्या नीज लांस क्या लेकिन निजे वोट है ना बढ़ोतरी नंग लिखांग दुख पेन मतालतास तजुर्बी काउंसलर दुख वो फॉर्मर सीसी ना मिनिस्टर ना एमएलए जुकन दुख दो छंगमा साइड का जाग से हाले कोना फैमिली नंग ना बाईबो चलो ngata को मुबारक या को मी चिक चिक फैमिली दाने रोजगार चिक दोत थे लेकिन कारगिल आवामाची तो ना इलेक्शन कैंपेन चा नांसेस भाई दी पार्टी इसके कनेक्ट क्या माउंचा में छोटा मोटा नौकरी बिंग ना सिफारिश का खंतांग निंदुगा तांगचन दिरिंग ना स्ताने तांस पहला कदम बुखरान निंदुगा तांस पहला कदम बुखरान निंदुगा ने शुरू चोस इनामें अच्छा बाकी काउंसलर चा एनसी इंडो कांग्रेस इंडो दे संगमा जून तंग से जिक स्थाने जाक्से दु एता क्यूज होता दु जिक 25 स्थाने दु खोना दु जिक स्थाने दु तादाना सीसी चोचास ना इसी चोचास ला माछाम्बा खोंचिक निसिगे शायद 2000 सु कि ngaja बिंग से बीजेपी ना छेत ngaja बिंग से आजाद ला दुगे खोने दमकी तंग दे रंगा हा हुकुक माथोप ना ngaz demi gunla salute चो दे काउंसलर सोमा गुनला ngaz salute चो मगर खोना जून तंग से जाक्से दु दो दिन ये दिस पेरा जेरसिन दिस स्टेटमेंट पो मीडिया ना छा होसेन दिस सोमा काउंसलर गुने ये स्पेरे कने रेफरेंस ने ते काउंसिल एक्ट पो सिलवा होसन कोने जुन बुची तांग से दु करबला साहब ना कंबार साहब तेरे हे सुकत पार्टी फांग से छाना काउंसलर कुर्सी लुशा मेन जेरे वो गार बीस दु करे गार बीस दु सु गार बीन से छाना काउंसिल ना कुर्सी छाचा मेन दो एंटी डिफेक्शन लॉ जेरबात दो पार्लिमेंट नंग असेंबली का लागू छेत काउंसिल ना एंटी डिफेक्शन लॉ लागू छामेत दो मिसाल बोइन हाजी साहब नंग यंपो अली चंदन साहब नंग मोसिन साहब पीडीपी फांग से बीजेपी ना योंस गारे खोने कुर्सी सोमा छाचा में छाना वोटर एकने जुन तांग से वोट खोंस दिनिश ग्याले योंकने काउंसलर गुना जुन तांग से जाक्से दो तोन ताक पोइनो दी काउंसिल वो छाना 5 साल ना सोचा मिरु 5 दिन सोदना 5 महीना सोद
स्वागत है। बीजेपी में स्वागत है, स्वागत है, बीजेपी में स्वागत है। यह था इस तरह का माहौल बना के अपने कैंडिडेट्स का रातों रात बलि चढ़ा के अगर वो जीते हैं भी तो मैं समझता हूँ ये कोई आम जीत नहीं है। खैर अब जो हुआ जो बीत गया सो बात गई, लेकिन मैं अपने लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि इन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और हमने बहुत गौर फिक्र के साथ हमने ये फैसला किया कि हमें किसी पार्टी के साथ जम होना है तो हमें फख्र है कि हम बीजेपी में हम आए हैं और आज आप सबके सामने हमने हमें ज्वाइनिंग दिया और इस अहद के साथ दिया है इंशाल्लाह 3, 4, 5, 6 महीने के बाद दोबारा से एक इलेक्शन होगा, उसमें पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में और कौन कितना दम रखता है। इंशाल्लाह अगर किसी पार्टी में आए हैं तो इस पार्टी को मजबूत करना, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, और मैं खासकर बिलखुसूस एमपी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमारे यहाँ काउंसिल बन के 25 साल हुए हैं, 25वां साल 20 साल कंप्लीट हो गए, 25वां साल चल रहा है। कभी हमारे यहाँ पे किसी ने सीसी ने या जो हमारे यहाँ पे एमपी रहे हैं आज तक किसी ने हमारे इलाके में दौरा नहीं किया था, लेकिन मैं इस बात का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि एमपी साहब ने अपने टेन्योर में बहुत बार हमारे यहाँ पे दौरा किया और कई बार हमारे प्रॉब्लम्स को समझा सुना और उसको हल करने की कोशिश भी करी और कुछ हद तक हल भी हुए हैं। मैं इस बात के लिए भी एमपी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं मेरे अपने लोगों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के जो ओहदेदारान हैं और खास करके यहाँ पे जो एमपी लद्दाख यहाँ पे खुद यहाँ पे मौजूद है उनको ये भरोसा दिलाता हूँ इंशाल्लाह। अव्वल 15 साल से हम आज़ाद पे थे और हम आज़ाद पे लड़ रहे थे, अगर आज हम किसी पार्टी के साथ जम हुए हैं तो इंशाल्लाह सर हम आपको बता के देंगे कि पार्टी के साथ और पार्टी के काम करना क्या होता है। इंशाल्लाह हमें लड़ने में कोई गम नहीं है। हम पिछले बारी जो हम 2018 में हारे थे हम फिर भी ऑपोजिशन में रहे, हम लड़े और मैं समझता हूँ सर अगर हमने 500-600 वोट हमने अपने गेन किया है तो हमारी कामयाबी है और इससे आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहेगा। तो हम इनसे हर इस मुद्दे पे हर मुकाम पे हम इनसे लड़ने के लिए तैयार हैं और आप लोगों का हमें साथ भी इंशाल्लाह चाहिए। बाकी ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने लोगों की तरफ से और हर किसी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। शुक्रिया। इज्जत माफ जनाब स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लद्दाख ड्यूटी, जनाब हाजी अब्दुल हुसैन साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट कारगिल, और हमारे हर दिल अजीज नेता हाजी इनायत अली साहब जो सीनियर बीजेपी लीडर हैं, यहाँ के युवा मेंबर हसन पाशा जी और जितने भी यहाँ पे हमारे अली चंदन साहब। मैं सबसे पहले तो अपने लोगों का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझ पे भरोसा जताया। जैसे आप सब लोगों को पता है कि हाल ही में हमारा एक इलेक्शन हुआ था, तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि 2018 में भी हमने एमपी क्या कहते हैं इसे काउंसिल इलेक्शन मैंने कंटेस्ट करा था और 2023 में भी मैंने ये काउंसिल इलेक्शन कंटेस्ट करा। 2018 में भी मैं सेकंड पोजीशन पे आया, 750 वोटों के साथ मैं दूसरे नंबर पे रहा और कांग्रेस 712 पे थी, तो मैं दूसरे पे रहा। बहरहाल कांग्रेस तीसरे पे थी। इस साल फिर से इलेक्शन हुआ, मुझे हराने के लिए तरह तरह के इन्होंने इल्जामात एलिगेशंस लगाए हैं और ये मैं बताता चलूं कि 2018 में जो पार्टी नेशनल पार्टी 712 पे थी, 2023 में 716 पे पहुंची है। कांग्रेस ने इन 5 सालों में 4 वोटों की बढ़ोतरी की है सर। और मुझे फख्र है, मैं बेशक हारा हूं लेकिन मुझे तकरीबन 1200 वोट मुझे आए थे, तो हमारा और कांग्रेस का कोई दूर दूर का भी ये कंपटीशन नहीं रहा। बहरहाल अगर एक कैंडिडेट को हराने के लिए एक नेशनल पार्टी अगर
अपने आप को फना कर दे, तबाह कर दे, तो हमें लगता है इसमें भी हमारी जीत है। तो बहुत गौर व फिक्र करने के बाद, क्योंकि अब हमें ऐसा लग रहा था कि किसी पार्टी के साथ हमें जम होना चाहिए या किसी ऐसे नेशनल पार्टी के साथ हमें अपना हाथ मिलाना चाहिए, तो बहुत गौर व फिक्र के बाद हमें इस बात का फख्र है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी के साथ हमें अपने आप को जोड़ने में हमें कोई गम नहीं है। जैसे कि प्रोपेगेंडा, यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो प्रोपेगेंडा लगाए थे, एक पार्टी को खत्म करके करगिल में तानाशाही का इनका माहौल चल रहा था। इन्होंने ये एजेंडा लगाया था कि एनसी कांग्रेस ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसके अलावा कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद श्री नरेंद्र मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। स्वागत है स्वागत है विरासत में स्वागत है, स्वागत है स्वागत है पंजाब में स्वागत है, स्वागत है स्वागत है पंजाब में स्वागत है। जिंदाबाद श्री हाजी नियाज अली जी जिंदाबाद जिंदाबाद श्री अब्दुल हुसैन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री अब्दुल हुसैन बाकी तमाम हमारा अरकान और हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज एक खुशी का मुकाम है कि हमारे चुटिलकंबो कंस्टिट्यूंसी से बहुत सारे वोटर्स जो है आज यहाँ ज्वाइनिंग के लिए आए हुए हैं। यहाँ भी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, तो इंडिपेंडेंट की तरफ से इन्होंने लड़ा वहाँ पर। थोड़ी सी वोट की वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा। खैर वो जो भी हो, जिस तरह भी मतलब हारे वो, खैर वो रियाज साहब या आपको बता देंगे। आज बीजेपी के लिए खुशी का मुकाम है, क्योंकि खुशी का मुकाम इसलिए है कि इस इलेक्शन में जो है हमारे यहाँ जो एजेंडा उठाया गया आरएसएस और बीजेपी का, ये चलो हम तो बीजेपी के है ही है, जिन्होंने मैंडेट लिया, जो हमारे कैंडिडेट थे, हमारे वोटर थे, उनको ये सही भी था कि वो लोग कि भाई हाँ बीजेपी के हैं, हम फख्र से बोलते हैं कि हम बीजेपी के हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे अपोजिशन में है। उन्होंने शायद बीजेपी का थप्पा जो है हर किसी को लगा जो बीजेपी के साथ नहीं थे, तो इसका जो फायदा जो है वो आज बीजेपी पार्टी को हो रहा है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वक्त की कमी भी है। मैं सिर्फ यहाँ अभी इस वक्त अपने लोगों को और बीजेपी पार्टी को ये जो प्रोग्राम जो है, जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद आप लोगों के साथ कुछ बातचीत का सिलसिला हुआ, तो उसमें आज हम कामयाब हुए और आप लोगों ने हमारे पार्टी के ऊपर भरोसा किया, आप लोगों ने हमारे पर एतमाद किया, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज यहाँ हमारे एमपी साहब भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ पर है कि आप लोगों की इनकी मौजूदगी में आप लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन करना ये एक खुशी की बात है। तो लिहाजा मैं अभी इस वक्त ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं श्री एडवोकेट रियाज साहब के साथ जितने भी वर्कर, जितने भी उसके हामी हैं, उन सबका स्वागत करते हैं और एमपी साहब और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करता है कि इनका ज्वाइनिंग का प्रोसीजर शुरू करें।